ओम परमात्मने नमः। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाम महमौषधम मंत्रो अहम हमेवाज्य महम निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्लासम यजुरेव च गतिर्वर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। अर्थात 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो असमत अर्थात अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें अपने को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम हमौषधम। तो जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूं। जो स्मार्थ पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्थ कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूं। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह सुधा मैं ही हूं। उन क्रतु, यज्ञ और सुधा के लिए आवश्यक जो साकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल, जौ, छुआरा आदि औषधि हैं, वो औषध भी मैं ही हूं। तो मंत्रो अहम हमें वाज्य हम निग्रहम होतम। तो जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वो मंत्र भी मैं ही हूं। यज्ञ आदि के लिए गौ घृत आवश्यक होता है, यह घृत भी मैं ही हूं। तो जिस वनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूं और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूं। तो वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरैव च
वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वो विधि विधान सहित सांगो पांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद कहलाती हैं। वो वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। तो यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इसमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तो वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अन्यताक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। तो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं। अहम कृतस्नस्य जगता प्रभव, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इनकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं पिता हूं। अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही चराचर जगत के पिता हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य, इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूं, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूं, इसलिए मैं धाता हूं। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीर को पैदा करने वाली माता मैं हूं, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूं। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस सृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पिता में हूं। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदि कर्ता कहा है। तो ब्रह्मणो अप्याधिकत्रयी गतिर्व अर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि पापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूं। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूं। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए इन सब का निवास स्थान मैं ही हूं। सॉरी। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूं। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम, संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूं, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण उपादान कारण हूं। महाप्रलय होने
होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूं। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो, चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूं। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूं, अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूं। अनंत सृष्टियां पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।